हाई कैसे मैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू राइट हाई क्वालिटी कंटेंट। सो यहाँ पे मैं आपको दूंगा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, एक एआई टूल का इस्तेमाल करके कैसे जो है कि आप हाई क्वालिटी कंटेंट को जनरेट कर सकते हो विथ इन अ मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको दूँ, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके काफ़ी सारे लोग इस यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि चैट जीपीटी क्या इसके माध्यम से, एक एआई टूल है सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पे एआई टूल क्या रैंकिंग के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्या रैंक करा सकते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे ये सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक बेहतरीन कंटेंट, एक हाई क्वालिटी के कंटेंट जो कि एक ह्यूमन राइटिंग कंटेंट होते हैं, उस तरह के कंटेंट आप कैसे जनरेट करोगे। देखिए अगर आप इससे चैट करोगे, आप आर्टिकल मांगोगे, वो आपको आर्टिकल दे देता है, हर एक चीज़ दे देगा, आपको लगेगा कि वो कंटेंट जो है कि यूनिक है या फिर अच्छा कंटेंट आपको लगेगा। लेकिन एक बेहतरीन कंटेंट, एक बेहतरीन आर्टिकल अगर आपको जनरेट करना है तो मेरे मेथड को आप फॉलो करिए। जो तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने आर्टिकल के लिए लिखने के लिए, वो तरीका फॉलो करिए। प्लस साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे, अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस चैट जीपीटी के माध्यम से। तो वीडियो के साथ में बने रहो। यहाँ पे मैं सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है कि मैं यहाँ से कंटेंट लिखता हूँ। और ज़्यादातर कोशिश करने का कि मतलब जितना ज़्यादा कंटेंट आप ला पाओगे, डेली 2-3 आर्टिकल यहाँ से लेके जाओ और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो। करना क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, ट्यूटोरियल जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो इस चैट जीपीटी पे आ जाना है और आपको मालूम है इसके ऊपर कैसे हमें आना है। अगर नहीं मालूम, अगर आपको बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं कि चैट जीपीटी क्या है, एआई टूल क्या है, तो बिल्कुल आप जो है कि इस वेबसाइट को विजिट करो, chat.open.ai.com, chat.open.ai.com। इसको विजिट करो और इसके ऊपर साइन अप करना पड़ेगा, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेते हो उसके बाद जो है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है कि आपको सबसे पहले कीवर्ड्स निकालने हैं। अब आप बोलोगे यार मेरे पास कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, पेड टूल है। तो अगर हम बात करें एक पेड टूल है तो आपके पास बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसके माध्यम से अपने आर्टिकल को रैंक कराना। लेकिन पेड टूल नहीं है, अगर आपके पास जो है कि सैमरश नहीं है या फिर अगर बात करें एचरेफ नहीं है, मतलब आपने परचेस नहीं कर रखा है या फिर परचेस नहीं कर पाओगे, वो कैपेसिटी नहीं है परचेस करने की, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कि गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल करना है। गूगल ट्रेंड बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। अगर हम इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो उस ट्रिक को मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको एक बेहतरीन जो है कि रैंकिंग देखने को मिलेगी और प्लस अगर हम बात करें एक बेहतरीन जो है कि सर्चिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जो कि ट्रेंडिंग सर्च के ऊपर आते हो और हम बेसिकली यही सारी चीज़ें करते हैं कि ट्रेंडिंग सर्चेस के ऊपर आ जाते हैं और उसके ऊपर जो है कि यहाँ से क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई यहाँ से ये इसको उठा लिया और इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, बस हो गया। तो ये चीज़ें फॉलो मत करिएगा। ये इससे क्या होता है ना कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई होते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है, जो भी जितने भी बंदे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ हमेशा, आप कभी भी अपना माइंड यूज़ करो, अपना ट्रिक यूज़ करो, अपना आइडिया यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे जो कि काफ़ी सारे यूज़र जो हैं कि वहाँ पे इसी तरीके को, इसी मेथड को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, वो सेम जो है कि ट्रेंडिंग सर्च को उठाते हैं और उसके ऊपर जो है कि वहाँ पे आर्टिकल बना के उसे पब्लिश कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे इस टाइप के कीवर्ड्स पे, जैसे ये आता है ना कीवर्ड, जैसे कि अभी 3 फरवरी का है, तो ये जैसे ही कीवर्ड ट्रेंड करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आर्टिकल बनाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब उसमें आप जो है कि कहीं खो जाता है, आपका आर्टिकल कहीं खो जाता है और उसमें जो है कि रैंकिंग नहीं पकड़ पाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि कभी भी आपको ये कोशिश करना है रियल टाइम ऑडियंस के साथ में जाना है। और इसमें भी एक यहाँ पे ट्रिक है, उसको भी आप समझिएगा। दूसरा मैं आपको बताऊँ, रियल टाइम ऑडियंस पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे आप जो कि इंडिया, जो भी जिससे भी टारगेट कर दो, मैं ज़्यादातर बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि मुझे थोड़ी बहुत ही ट्रैफिक आती है, ज़्यादा ट्रैफिक मैं ढूंढता नहीं हूँ। मैं जो कि 1000, 2000, 5000 की ट्रैफिक ढूंढता हूँ, उतना भी मिल जाए तो बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादातर यूएसए और यूके कनाडा की ट्रैफिक ढूंढता हूँ। ठीक है, तो आप किस कंट्री को टारगेट कर रहे हो वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट आप लिख रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपके ऊपर है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं बहुत कम ट्रैफिक ढूंढता हूँ, लेकिन यूएसए, यूके, कनाडा की ट्रैफिक ज़्यादा ढूंढता हूँ। तो अभी इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कंट्री है उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं मेरे हिसाब से अगर देखूँ तो मैं यहाँ पे यूएसए बेस्ड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट को। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं। अब मुझे मान के चलिए इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने भर चुका होगा ना, बहुत सारे लोगों ने भरा पड़ा होगा, बहुत सारे आर्टिकल भर चुके होंगे। तो अब हम करेंगे क्या, तो करने का ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप क्या करो, चैट जीपीटी के ऊपर आओ, इसके अंदर क्या करोगे, इसको कॉपी करो, इसी वाले को कॉपी करो। देखो आर्टिकल तो हम लिखेंगे, वो वीडियो के एंड में हम देखेंगे, पहले इसको आप देखो, कीवर्ड्स को समझो। यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने का मान के चलो आप इसके ऊपर
आर्टिकल बनाना चाहते हो, इसके ऊपर आने का और यहाँ पे आने के बाद जो है ना यहाँ पे इसको पेस्ट करने का। चैट जीपीटी के साथ में खेलना सीखो, जितना आप बेहतरीन तरीके से खेलोगे उतना बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब इसके ऊपर आपने इसको पेस्ट किया है, हमने कहाँ से उठाया, गूगल ट्रेंड से उठाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट किए हमने, और जब आप इसे पेस्ट कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर टाइप करो, इसके अंदर आपको लिखना है प्रोवाइड मी लो कॉम्पिटिशन या फिर लो वैल्यू कंपटीशन कीवर्ड्स, इस तरीके से टाइप करना है। चलो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने जो कि यहाँ पे लिख दिया है प्रोवाइड मी, देख तो इसको रीड करो आप, प्रोवाइड मी लो कॉम्पिटिशंस कीवर्ड्स रिलेटेड टू दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का मतलब यहाँ पे है कि ये जो हमने कीवर्ड यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ पे ये जो कॉपी किया है यहाँ से ये कीवर्ड, इस कीवर्ड को मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने लिखा और काफ़ी बड़े बड़े में मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको मे बी विजिबल हो पाए, देख पाएँ आप, जिससे आपको आइडिया लगे। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद, इस कीवर्ड को पेस्ट करने के बाद क्या करूँगा, इसको एंटर हिट करूँगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड होंगे वो हमें ये दे देगा। सो देख सकते हो ये जो कि लो कंपटीशन वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 कीवर्ड्स इसने दे दिया है, जो कि उसी से रिलेटेड है, जो हमने जो कि यहाँ से निकाला है, यहाँ से जो हमने निकाला है इसी टाइप के रिलेटेड कीवर्ड्स इसने दे दिया है। तो ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ये अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है, हमने इसी से रिलेटेड निकाल लिया, इससे रिलेटेड जो है कि कीवर्ड्स हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है ये समझना कि ये सारे कीवर्ड्स को आप जो कि एक पेड टूल में आप जाके सर्च करो, आपको लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स मिलेंगे, मतलब कॉम्पिटिशन इनका बहुत कम होगा, मतलब 0 होगा या फिर 30% होगा, 20% होगा, बहुत ही लो कॉम्पिटिशन के ये कीवर्ड्स हैं। तो ये एक मैजिक है, आप कीवर्ड्स के साथ में खेल सकते हो इसके साथ में। प्लस अभी हमको क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। अभी हमें आर्टिकल चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मुझे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो हमने निकाला था ये, यहाँ पे देखोगे मिलवॉकी बक्स करके ऐसा कुछ लिखा है, इंग्लिश मुझे थोड़ा वीक है, और वैसे ही यहाँ पे मिलवॉकी बक्स जो कि NBA इस तरीके से आया है। तो हमने हमारा जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड बन चुका है। अब मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया यहाँ से। अब मैं इसके कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद बेसिकली हमारा टास्क यही होगा कि यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद जो है कि यहाँ पे लिखना है राइट कीवर्ड, राइट आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिख दिया राइट आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड। तो यूजिंग को थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे राइट आर्टिकल यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। दिस कीवर्ड मतलब हमने इस कीवर्ड को टारगेट करके काम करना है। अभी यहाँ पे अगर आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो राइट आर्टिकल 500+ या फिर राइट आर्टिकल 1000 वर्ड्स प्लस जो है कि यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। आप जितना बड़ा आर्टिकल लिखना चाहते हो उतना वर्ड आप उसको दे दो, मेंशन कर दो, जिससे ये कि उतना वर्ड लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल चाहिए, सिंगल आर्टिकल, तो हम करेंगे एंटर को हिट करेंगे। जब हम एंटर को हिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि इसके ऊपर एक आर्टिकल ये बना के देना शुरू कर देगा इसी कीवर्ड पे, जो कि कीवर्ड हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ये कीवर्ड को टारगेट किया है, इसी कीवर्ड को लेके ये जो है कि यहाँ पे आर्टिकल बना रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल बनाएगा और इसी के ऊपर बनाएगा, सेम कीवर्ड को टारगेट करते हुए लेटेस्ट आर्टिकल आपको ये जनरेट करके देता है। तो बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यार मैं क्या करूँ, किस तरीके से आर्टिकल लिखूँ और कहाँ से, मतलब विथ कीवर्ड कैसे निकालूँ, और ये क्या मतलब सही जो कि लेटेस्ट आर्टिकल देता है या फिर नहीं देता है, क्या ये प्रीवियस आर्टिकल को तो उठा के नहीं देता है। मैं गारंटी बोल रहा हूँ ये लेटेस्ट आर्टिकल आपको देता है जो अभी अभी चल रहा है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जो भी अगर NBA का मैच चल रहा है उसका आप जो है कि कुछ भी डाटा आप जो है कि पहले वेबसाइट पे देख लो और इसको उससे उस रिलेटेड कीवर्ड को मांगो उससे, और ये ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड कीवर्ड तुरंत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड्स नहीं, उससे रिलेटेड आर्टिकल जो देगा वो रियल मतलब उसी टाइम के ऑन टाइम वो जो है कि यहाँ पे आपको दिखाता है। तो इस टाइप के अभी मैं इसको, इस कीवर्ड को, जो हमारा कीवर्ड था, इसको करूँगा Ctrl+F, और Ctrl+F करने के बाद इसे Ctrl+V करूँगा। अब आप देख लो ये जो हमने कीवर्ड निकाला था, ये कीवर्ड कितनी बार इसने यूज़ किया है। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने एक बार ही यूज़ किया है, तो चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमने MBA डाला था और ये हमारा कीवर्ड, इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना था, तो देख लो ये 12 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखो सब में इसने यूज़ किया है। फिलहाल हमारा यही कीवर्ड था, ठीक है, लेकिन ये रिलेटेड कीवर्ड था NBA, ठीक है, ये NBA की रिलेटेड कीवर्ड था। तो अब क्या करोगे आप जो है कि इसके आगे NBA लगा सकते हो हर जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस कीवर्ड के साथ में भी जा सकते हो। ये तो NBA के ऊपर आपने काम किया, लेकिन क्या है ना, ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर इसने आर्टिकल जनरेट किया है, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आर्टिकल रैंक होगी, ठीक है, क्योंकि ये सेम है, ऑलमोस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, सेम है, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला कि आर्टिकल रैंक होगी या फिर नहीं होगी। फोकस कीवर्ड में आप इसको डालोगे और जो है कि आप जो है कि NBO को डाल सकते हो, आप जो है कि सेकंड प्राइमरी कीवर्ड्स में, और डेफिनेटली ये रैंक कर जाएगा। अब सवाल ये है कि इसको कैसे हम यहाँ से उठाएंगे।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे सबसे पहले, और आगे चल के हम ये भी बात करेंगे यार इसका टाइटल कहाँ से लें और जो कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से लें, क्या कुछ लेना है वो सब हम बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद जो ना यहाँ पे पोस्ट के अंदर आऊँगा और ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर मैं आऊँगा, और ऐड न्यू पोस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं क्या करूँगा, पब्लिश। मतलब पब्लिश यहाँ पे मतलब अभी पब्लिश नहीं करना, अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें बाकी है हमारी, इससे एक हाई क्वालिटी के कंटेंट उठाने के लिए हमारी बहुत चीज़ें बाकी है, अभी यही सारी चीज़ें देगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो सेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो वो आर्टिकल हमने जो उठाया था उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देंगे। देखिए काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार प्लैगरिज्म होगा इसके अंदर, जो है कि ये तो यूनिक नहीं होगा। तो यार गाइज आप चेक कर लेना, ये यूनिक देता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है कि यूनिक आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है। तो फिलहाल ये हमारा ये आर्टिकल आ गया। अब हमें चाहिए टाइटल, तो टाइटल हमें चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसी सेशन पे जाएंगे ये वाले पेज के ऊपर, और यहाँ से इससे फिर से बोलेंगे प्रोवाइड मी दिस ब्लॉग टाइटल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोवाइड मी दिस ब्लॉग टाइटल, ठीक है। टाइटल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम आगे पीछे कर लेंगे, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। बस इतना ही हमें इससे मांगना है, और ये क्या कर देगा हमें, जो है कि इससे रिलेटेड, ये देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है, इससे रिलेटेड ये टाइटल यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसी से रिलेटेड सेम टाइटल इसने दे दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। हम फिर से अपने इस पोस्ट में आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ये टाइटल हमें मिल चुका है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम कीवर्ड को टारगेट करके इसने टाइटल को जनरेट किया। ये मास्टर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अब तक का सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो फिलहाल इस तरीके से आप टाइटल लेंगे। अभी हमें हेडिंग चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए, तो यहीं पे हम आएंगे फिर से, और इसको फिर से बोलेंगे कि हमें जो है कि हेडिंग दे दो, ठीक है। सो हमने लिख दिया प्रोवाइड मी ऑल हेडिंग, और उसके बाद कर देंगे एंटर। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखो इसकी जितनी भी हेडिंग है ना, सारी हेडिंग ये दे देगा, देख सकते हो ये सारी की सारी हेडिंग यहाँ पे हमें दे रहा है। अगर आपको इसका आउटलाइन चाहिए तो वो भी आपको दे देगा, जो भी चाहिए वो आपसे इससे मांगो, और जो भी ये देगा इसी से रिलेटेड देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दूसरा चैट करना है तो न्यू चैट के ऊपर जाओगे, लेकिन ये जो भी आर्टिकल आपने लिया है इसी से रिलेटेड देगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का एक हेडिंग आ गया है हमारे पास। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये इंट्रोडक्शन का एक हेडिंग है जिसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाले को, और इसको सेलेक्ट करके इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये H1 की हेडिंग हो जाएगी, और इस तरीके से इसे कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक H1 की हेडिंग हो गई। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, और भी यहाँ पे हेडिंग है, उस हेडिंग को एक एक करके यहाँ पे लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडिंग को लेके आता हूँ, आप और भी हेडिंग जो है कि सेट कर लेना, क्योंकि इसमें समय काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और फिर इसको क्या कर दूंगा, H2 की हेडिंग कर दूंगा। यहाँ से सिंपली H2 की हेडिंग सेलेक्ट कर दूंगा और ये सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जब 5-6 हेडिंग, जितनी भी हेडिंग ये दे रहा है इस ब्लॉक की, हम जो है कि इस तरीके से डिफाइन करते जाएंगे, हमारी आर्टिकल प्रॉपर बनती जाएगी। एक हाई क्वालिटी की आर्टिकल ये जनरेट करके दे रहा है। अभी सवाल यहाँ पे ये कि इसके अंदर आप चाहो तो एक इमेजेस यूज़ कर सकते हो, और इमेजेस यूज़ करके आप जो है कि यहाँ पे फीचर इमेज को यूज़ कर सकते हो, कैटेगरीज चूज़ कर सकते हो, तो इसकी SEO कर सकते हो, और SEO करने के बाद गाइज मैं आपको बता रहा हूँ इसको कर सकते हो पब्लिश। तो जो कुछ भी था मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हर एक चीज़ बताया। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक डेडिकेट जो है कि वीडियो बनाऊं मैं, जो कि जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि कंप्लीट प्रोसेस बताऊं। देखिए कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूं मैं आपको, कुछ भी बचा नहीं है। आपको फिर से हेडिंग यहाँ पे लानी है, सारी की सारी हेडिंग को लाना है, और हेडिंग लाने के बाद जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं आपको हेडिंग ही ला के दिखा देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के, कहीं आपको ऐसा लगे कि यार आधा अधूरा छोड़ दिए। क्योंकि ये आगे का प्रोसेस है, ये बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको फिर H3 की हेडिंग करेंगे, ठीक है। ये H3 कर दिया मैंने, और इस तरीके से जितनी भी हेडिंग लाओगे, H4 में लाओगे, H3 में लाओगे, जब ये सारी हेडिंग कवर करने लायक नहीं रहेगी, देखो इसके नीचे भी एक हेडिंग आएगी, और जब कवर करने लायक नहीं रहेगी तो मैं 4 हेडिंग ही डालूंगा, उससे ऊपर नहीं डालूंगा, ठीक है। आप 5th हेडिंग डालने के चक्कर में मत पड़ना, 4 हेडिंग डाल दिया आपने, बहुत हो गया। तो मैंने इस हेडिंग को भी कॉपी करना है मैंने, और यहाँ पे आना है और इसके ऊपर भी Ctrl+V कर देना है, और इसको जो यहाँ पे देख रहे हो इसको मैंने हटा देना है। अब जैसे मैंने हटा दिया, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो है कि इसको H4 की हेडिंग कर दूंगा और यहाँ पे सेंटर में ला दूंगा, ठीक है। अब ये हमारी जो कि जो आप देखोगे आर्टिकल, ये प्रॉपर बन चुकी है, हर एक चीज़ इसमें प्रॉपर तरीके से सेट है।
अब आपको लग रहा होगा यार ये आर्टिकल बहुत छोटी है और बड़ी आर्टिकल, तो आप इनसे आर्टिकल और बड़ा मांग सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें ये चीज़ें होने के बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, फाइनेंस, बैंक्स वगैरह जो भी है जिससे भी रिलेटेड है वो सिलेक्ट करूँगा। अभी सवाल ये है कि हमें चाहिए टैग्स। ये देखो टैग्स यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे टैग्स। तो हम क्या करेंगे, इससे फिर से टैग्स मांगेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, सो यहाँ पे मैंने लिखा प्रोवाइड मी ब्लॉक टैग और इसको करूँगा एंटर। जब मैं एंटर मारूंगा तो इससे रिलेटेड, इस ब्लॉक से रिलेटेड जितने भी टैग हैं वो हमको ये दे देगा और बहुत ही ईजी तरीके से वो सारे टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। यहाँ से कॉपी किया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का गेम है और कॉपी पेस्ट का गेम खेल के आप जो है कि बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड किया, देखो ये सारे टैग आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक मैजिक और है, आप चाहो तो इससे बोल सकते हो प्रोवाइड मी लो कॉम्पिटिशन टैग। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक लो कंपटीशन टैग ये ला के रख देगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये चीज़ें हो गई, आप इसकी एसईओ कर लेना गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ करूँगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी एसईओ कर लेना। उसके बाद जो है अगर हम बात करें ये सारी चीज़ें होने के बाद एक इमेज यहाँ पे लगा लेना। इमेज लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इमेज लगा लेना और उसको कर देना पब्लिश। ये आपकी आर्टिकल 100% यूनिक है और एक बेहतरीन आर्टिकल, एक हाई क्वालिटी के आर्टिकल आपको यहाँ पे जनरेट करके ये दे देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी मास्टर ट्रिक है, आप इसके ऊपर चाहो तो और भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। आई होप जो वीडियो आपको पसंद आएगी। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।